हेलो गाइड्स, आपका संजय मालवी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोडिंग एंड आपको पैटर्न की सिखाएंगे। किस तरह पैटर्न परीक्षा में आता है और पैटर्न की भाषा कैसे होती है, पैटर्न कैसे बनाते हैं, जो आपको नवोदय के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे। और नवोदय है, जवाहर नवोदय है, और जो भी जितने छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे है, पीएससी है, पब्लिक कमीशन एग्जाम है, जिसमें भी आप देखेंगे आपको कहीं ना कहीं पे आपको पैटर्न के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको संविदा विभाग दो है, तो दो है, तीन है, और जो आपके जैसे एनएम का कोर्स है, उसमें भी आपको पैटर्न की भाषा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए इसके बारे में सिखाते हैं, पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 5 और इसके बाद लिखा हुआ है 25 और इसके बाद मान लीजिए लिखा हुआ है 45 और इसके बाद आपकी लाइन, ये 3 लाइन खुली हुई है, खाली है। तो ये पूछा जा रहा है कि 5 है, 25 और 45 है, इसके बाद तीन पैटर्न क्या आएंगे। आप देखिए, आपको देखना ये है कि इसमें 5 और 25 में कितने का डिफरेंस है। तो आप अगर डिफरेंस निकालेंगे 25 में 5 को माइनस करेंगे तो आपका 55022 यानी 20 आया। अब यहाँ पर 25 में अगर हम 20 का डिफरेंस जोड़ते हैं तो आपका 5 का 5 to 4, तो देखिए अगला अंक क्या 45 आया। यानी आपको मालूम हो गया कि इसमें डिफरेंस कितने का, 20 का है। तो अब यहाँ पर आप 20 डिफरेंस लगाकर आप इस प्रकार चाहे तो अगला पैटर्न निकाल सकती हैं। इसी प्रकार हम चाहे तो अगला पैटर्न निकाल सकते हैं, ये 85। इस तरह हम माने अंकों का पैटर्न निकाल सकते हैं। यानी आप ये पैटर्न जो आपके अंक डिफरेंस में है, ऐड में है और डिफरेंशियल में है और गुणा करने, भाग करने, डिवाइड, किसी तरह से पैटर्न हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगला पैटर्न है, जैसे मान लीजिए लिखा है आपका कि आर ए माने होता है रैबिट, और रैबिट क्या खाता है, कैरेट खाता है, ठीक है। तो इसका आर ए का मान लो लिखा है सी लिखा है, तो अगला पैटर्न लिखा है कैट, तो कैट सी होता है, तो अगला पैटर्न क्या आएगा, यानी रैट खाता है, कैरोट गाजर खाता है, तो कैट माने बिल्ली होती है, बिल्ली क्या खाएगी, दूध पिएगी, बिल्ली खाती तो नहीं पिएगी, तो अगला पैटर्न क्या होगा, एम। इस तरह कुछ पैटर्न बनाया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि बुक का पैटर्न लिखा है, बुक माने बुक पढ़ने के लिए होती है, और अगला पैटर्न मान लो बुक के साथ में लिखा हुआ है रीड, यानी बुक को पढ़िए। तो अगला पैटर्न मान लीजिए लिखा है कॉपी, तो कॉपी में लिखना होता है, एक कॉपी में नकल होता है और कॉपी में लिखना होता है। कॉपी में किससे लिखेंगे आप, भाई पढ़े बुक को पढ़ेंगे, कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखना कितना, राइट माने तो WRITE राइट। इसी प्रकार पैटर्न बन जाते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न, जैसे मान लीजिए अगला पैटर्न है, जैसे मान लीजिए आपका ये एरो है, ये गोला है, ठीक है। ये पैटर्न में एरो ऊपर जा रहा है, गोला बगम जा रहा है और इस साइड त्रिभुज जा रहा है। अगला पैटर्न जब से बनेगा तो ये एरो नीचे आएगा, ये आपका गोला यहाँ जाएगा और एंगल यहाँ जाएगा। तो अगला पैटर्न निकालना है आपको, 2 पैटर्न निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपका सर्किल वही रहेगा, ये एरो आपका इधर चला जाएगा, गोला इधर जाएगा, एंगल इधर जाएगा। इसी प्रकार डब्बा अगला, इसी प्रकार ये एरो आपका इधर जाएगा, एंगल आपका इधर, गोला आपका इधर जाएगा और एंगल आपका इधर जाएगा। इस तरह पैटर्न बनाने की परीक्षा में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगला पैटर्न आपका है 5, 15, 25 और आपको इसी प्रकार 3 पैटर्न निकालने हैं। तो यहाँ देखिए 5, 15 है, तो यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का अंतर है, 25 हुआ। इसी प्रकार अगला पैटर्न 35 हो जाएगा, फिर इसके बाद 45 हो जाएगा, इससे 55 हो गया। इसी प्रकार आप कई सारे पैटर्न आप निकाल सकते हैं। आपको कोडिंग बनाना है, कोडिंग भाषा जैसे मान लीजिए आपकी लिखी है ABCDE, इस तरह लिखे रहेंगे। इसमें आप नंबरिंग डाल लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह डालिए। जैसे मान लीजिए EFGH, ये 5 6 7 8 6 7 8 हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपका लिखा है कि 23 = 32 होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 23, 2 की वैल्यू कितनी यहाँ B है और 3 की वैल्यू यहाँ पर C है, तो ये हो गया BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, CB। आपको ये जानते हैं कि कोई किसी पैटर्न से सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना होता है कि BC है तो BC का लॉजिक क्या होगा, BC का उल्टा CB क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 3 है
2 3 का उल्टा 3 2 होता है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा BC का उल्टा CB। इसी प्रकार कई तरह की भाषा कोडिंग भाषा होती है। आपको देखिए फौज में है, मिलिट्री में, बोलचाल की भाषा में अधिकतर लोग कोडिंग का प्रयोग करते हैं। तो कोडिंग भाषा में लोग इसी का प्रयोग करते हैं, BCC है, अल्फ़ाबेटिक है, इस तरह कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और कोडिंग का प्रयोग करते हैं। कोडिंग भाषा होती है नाम के लिए होती है, किसी संकेत के लिए, मैसेज के लिए होती है। आपको इसी तरह के हम आगे भी कुछ नई नई चीज़ सिखाएंगे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार आपको मज़ेदार वीडियो आगे मिलती रहेंगी। थैंक्स।